कर दे पर्दा पोशी, वली अल्लाह दे मरदे नाही, कर दे पर्दा पोशी, की होया जे दुनिया उतू टुर गए नाल खामोशी। मोहम्मद अहमद साहब बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। लाला असलम साहब तशरीफ फरमा हुए हैं, खुश आमदीद कहते स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो बाकी तमाम संगियों साथियों से गुजारिश की जाती है कि वो निहायत ज़ब्त नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए यहाँ तशरीफ फरमा हूँ। किबला पीर साहब तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो स्टेज पर जलवा फरोज होंगे और उनके साथ जनाब मुफ्ती साहब भी मोहम्मद अहमद मदनी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बख्शिश का मेरी दोस्ती तो, बख्शिश का मेरी दोस्ती तो सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। सफल बख्शिश का मेरी दोस्ती तो सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने। एहसान मर्द आपका कुरान हो गया, एहसान मर्द आपका कुरान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। भावे लखा कड़ो रांदा वैर होवे, भावे लखा कड़ो रांदा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम। जेरा रस्ता नबिया वलिया
प्यारियां दा, जेरा रस्ता नबियां वलियां दा, ओह रस्ता मेरे मुर्शिद दा, ओह रस्ता मेरे, उस रस्ते ते मेरा भी पैर होवे, उस रस्ते मेरा भी पैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दी हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दी हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दी हर दम। जदू मलकुल मौत ने आना है, जदू मलकुल मौत ने आना है, उथे पीर मेरे ने भी आना है, उथे पीर मेरे ने भी आना है, मैनू कलमा याद कराना है, मैनू कलमा याद कराना है, नाले चूक पखी दफनाना है, नाले चूक पखी, शाला पीरां दे पीर दी खैर होवे, शाला पीरां दे पीर दी खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। असा या रसूल अल्लाह कहना है, असा या रसूल अल्लाह कहना है, सारे मुनकिरा सर दिया रहना है, सारे मुनकिरा सर दिया रहना है, रब्बा मुनकिरा ते तेरा कहर होवे, रब्बा मुनकिरा ते तेरा कहर होवे, मेरे पीर दे हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दे हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दे हर दम खैर होवे, साईं हुसैन दे हर दम खैर होवे। माशाअल्लाह, साईं हुसैन दी हर दम खैर होवे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अपनी जिंदगी में देखा कि हजूर साईं जी सरकार, साईं मन्ना जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी दिन और रातें अल्लाह की याद में गुजारी। कभी गारू में और कभी मिजारू में अल्लाह अल्लाह किया करते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें इनाम अता किया। जब वो इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए, अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया, जाओ मेरे वली के पास और उसे याद करो, कलाम पाक पढ़कर रिसाले सवाब करो, उसकी याद मनाओ, उसका उर्स मनाओ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया वाले याद करते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला उनके नाम के डंके बजा देता है। जनाब नज़ीर जामी साहब अगर मुनासिब समझे स्टेज पर आ जाएं, लाला मोहम्मद असलम साहब स्टेज पर तशरीफ ले आएं, जनाब उस्ताद मोहतरम नज़ीर जामी साहब। तो हज़रात गिरामी, प्रोग्राम जारी और सारी है। आज ये कोई आम महफिल नहीं, ये किसी सदर की महफिल नहीं, किसी वजीर की महफिल नहीं, किसी मशीर की महफिल नहीं, ये उस अल्लाह के वली कामल की महफिल है, जहां वजीर और मशीर हाथ जोड़ कर आया करते हैं। और हमने अपनी जिंदगी में देखा, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े अफसर, डीसी, तहसीलदार, बड़े बड़े यहाँ लोग आया करते थे हजूर साईं जी सरकार मदद रहमतुल्लाह अलैह के पास, और सरकार अल्लाह ताला के हुक्म से बारगाह रब्बी में उनकी अर्जियां पहुंचाकर उनके लिए दुआ किया करते थे। और जो लोग परेशान हाल आया करते थे, खुशियां लेकर जाया करते थे। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम जनाब हजूर साईं मोहम्मद हुसैन अल मारूफ साईं मन्ना जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नवासे जनाब तनवीर साहब, जनाब कदीर साहब, जनाब नवीद साहब, जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब तारक साहब की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। और जनाब हाजी मोहम्मद अख्तर साहब, फरहान साहब इस प्रोग्राम के और लंगर के इंचार्ज हैं, और उनके साथ बेशुमार साथी हैं। अगर मैं नाम लेना
चाहूं तो काफी वक्त दरकार है। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। वो तकरीबन एक हफ्ता से उर्स की तैयारियों में मशगूल हैं और खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मास्टर मोहम्मद इसाक साहब और जनाब सुबहानी साहब जो कि भाई मोहम्मद असर कादरी साहब के भाई हैं और बेशुमार संगी साथी। चूंकि मुझे जिस तरह अहले खाना ने कमेटी वालों ने बताया है मैं उसी तरह ऐलान कर रहा हूं। और आज की इस खुसूसी महफिल में सरकार साईं मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई जनाब शेर मोहम्मद साहब, उनके लिए भी साले सवाब होगा। अब्दुल हमीद साहब, साईं मोहम्मद सादिक साहब, साईं हाकिमुद्दीन साहब और इसी तरह जिन जिन हजरात के मोहम्मद असगर कादरी साहब, साईं नवाज साहब, बेशुमार संगी साथी जो इस महफिल को आकर सजाया करते थे, लेकिन आज वो इस महफिल में नहीं है, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने भी ये दुनिया छोड़कर जाना है और इस तरह जिंदगी गुजारो और इस तरह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि दुनिया पर से जाएं कि लोग याद करें, हमें भी साले सवाब करें। हमारी खुशनसीबी है हजूर जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी सजादा आलिया दरबार आलिया पनाग शरीफ वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में आपके सामने जलवा अफरोज होंगे और मुकर्रर शोला बयां वाइज़ शीरी लिसा हजरत जनाब मुफ्ती महमूद अहमद सदीकी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। ये जितने भी संगी साथी हैं इनसे गुजारिश की जाती है ये आगे आगे हो जाएं। पीछे बुजुर्ग हजरात खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आगे आगे तशरीफ ले आएं, आगे आगे तशरीफ ले आएं। बड़ों को बुजुर्गों को जगह दें। माशाअल्लाह यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा भी हो रहा है, जिक्र खुदा भी हो रहा है और शान औलिया भी बयान की जा रही है। तमाम संगियों से गुजारिश की जाती है हजूर पीर साहब तशरीफ लाने वाले हैं, आप आगे आगे तशरीफ ले आए। पीछे हजरात खड़े हैं, बुजुर्गों का ख्याल रखें। जो बुजुर्ग नीचे नहीं बैठ सकते, इंतजामिया से मैं गुजारिश करता हूँ अगर हो सके तो उन्हें कुर्सियां फराम की जाएं, क्योंकि बाज बुजुर्ग ऐसे, ये मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं, ये नीचे नहीं बैठ सकते, तो अगर हो सकता है तो इनको कुर्सी फराम की जाए। ये जो बाहर हजरात खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, इनसे गुजारिश की जाती है आगे ये आपके लिए दरियां बिछाई गई हैं। सरकार का उर्स हो रहा है, सरकार को हम याद कर रहे हैं, आओ इस पंडाल में बैठ जाओ, अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा एक वली कामिल के सदके। जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब ने इतला दी है कि जनाब हजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब किबला साहबजादा साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब मुकर्रर शोला बयां वाइज़ शीरी लिसा जनाब मुफ्ती महमूद साहब स्टेज पर जलवा अफरोज हुए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बस 2 मिनट के लिए जनाब शाहबाज गिलानी साहब, उनसे गुजारिश है, वो सुबह से आए हुए हैं, 2 मिनट इनको दूंगा, फिर इश्तियाक सुल्तानी साहब और फिर पीर साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के अपना अंदाज कह दीजिए सुभान अल्लाह के अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं
हम तो महबूब बेमहबूब खुदा रखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के ज़हरा के लाडलों का, के ज़हरा के लाडलों का है बड़ा सखी घराना। ओ लजपाल इनके बाबा, लजपाल इनके नाना। ज़हरा के लाडलों का, ज़हरा के लाडलों का। इनको हाथों को झंडे की तरह खड़ा करके गवाही दें कि ज़हरा के लाडलों का, ज़हरा के लाडलों का है बड़ा सखी घराना। वो लजपाल इनके बाबा, लजपाल इनके नाना। ज़हरा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शान औलिया, शान औलिया। के बिगड़ी हुई गदा की किस्मत से को ये सवारे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। के बिगड़ी हुई गदा की किस्मत से को ये सवारे। के बिगड़ी हुई गदा की किस्मत से को ये सवारे। मांगे कोई जो रोटी ओठों की दे कतारे। आता है जहां में एक ऐसा आस्ताना। ज़हरा के लाडलों का, ज़हरा के लाडलों का। के सरदार कुदसियों के बनकर फकीर आए। साहिल जो दर पे आए हाली न ये लुटाए। साहिल जो दर पे आए हाली न ये लुटाए। आता है कातिलों को शरबत इन्हें पलाना। ज़हरा के लाडलों का, ज़हरा के लाडलों का। के जन्नत से सिल्क जोड़े इन लाडलों के आए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। के जन्नत से सिल्क जोड़े इन लाडलों के आए। शहज़ादियाँ भी इनके घर रोटियाँ पकाए। शहज़ादियाँ भी इनके घर रोटियाँ पकाए। शहज़ादियाँ भी इनके घर रोटियाँ पकाए। आता है कातिलों को शरबत इन्हें पलाना। ज़हरा के लाडलों का, ज़हरा के लाडलों का। के जन्नत से सिल्क जो इन लाडलों के आए। शहज़ादियाँ भी इनके घर रोटियाँ पका
के लाडलों का। माशाल्लाह। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हम सब को तौफीक अनायत फरमाई कि यहाँ हजूर साईं जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया पे इकट्ठे हुए। और हमारी खुश नसीबी और सादतमंदी है कि हमारे इस महफिल के अंदर हजूर जनाब पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, मुकर्रर शुला बयां, वाइज़े शीरी लिसा, मुबल्लग इस्लाम हजूर जनाब साहबजादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला इंतज़ामिया उर्स पाक की जितनी भी हैं, बिलखुसूस भाई अब्दुल कदीर साहब, इनके साथ जुड़े जितने भी इनके रफ़ाका भाई मतलूब अहमद सुल्तानी साहब, अल्लाह पाक सभी अहबाब का हामी और नासिर हो। और दुआ है ये काशाना इसी तरह हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे और यहाँ से जो रूहानियत की किरणें निकलती हैं हमारे क़ुलूब व अज़हान इसी तरह मुनव्वर व मुअत्तर होते रहें। हाय जिन्ना लालां दी जान पहचान करनी, पहला पत्थरां दा कारोबार कर दे, चोली भरन
फुल्लां दी तलब जिना पहला खारां दी कलम तैयार कर दे चोली परन फुल्लां दी तलब जिना पहला खारां दी कलम तैयार कर दे ते कारवान पीछे जिना सफर बंदियां नाल प्यार कर दे मिलना रब नो साईं सरदार जिना ओ पहला बंदियां नाल प्यार कर दे। और एक शेर है बस यही 4 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूँ जो जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी 11वीं खाते हैं वो जरा बोले सुभान अल्लाह। भाई हुक्म दिता है ज्यादा ते नहीं मैं पढ़ सकता बहरहाल सिर्फ 4 मिसरे पढ़ देना लेकिन तवज्जो नाल जरा कहना सुभान अल्लाह कि जेदा पीर मीरां दा पीर होवे कि जीदा पीर पीरां दा पीर होवे ओदा क्यों ना जग ते टोर होवे दर मीरा दे आन के कुतब बनदा भावें लख जमान दा चोर होवे दर मीरा दे आन के कुतब बनदा भावें लख जमान दा चोर होवे ते लजपाल सजाखिया कैद ने भावें अकलो अन्ना कोर होवे ओ कुत्ते शेर सदाम दे ओशा कर बोलो सुभान अल्लाह। और किबला पीर सैयद सादत हुसैन शाह साहब डॉक्टर आपने हुक्म दिया कि किबला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम तो मैं वही पढ़ के तो मरकत पढ़ के इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा। अगर है तवज्जो सामीन भी पढ़ सकते हैं अपने लबों को जुम्बुश दीजिए। वलीउल्लाह का ये कलाम है वलीउल्लाह के दर पे ही बैठे मोहब्बत से अज सिक मित्रा दीवा देरी अज सिक मित्रा दीवा देरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी अज सिक मित्रा दीवा देरी
अल्लाह कहने ते मेरा ख्याल है पाबंदी है। जेड़ा हाथ चुक सकता है जरा एक बारी चुको जरा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जिस तरह हाथ चुके समझो ये भी अल्लाह की बड़ी नियामत है जी। ताड़ी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह। चुके जरा बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरत नो में जाना था, इस सूरत नो में जाना था, जाना था के जान जहाना था, जाना था के जान जहाना था। सच था तेरा बदी में शाना था, सच था तेरा बदी में शाना था। जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर सबको आता है, इसलिए मैं कह ही नहीं सकता किसी को ना आता हो। इसीलिए अभी दोनों हाथों को बुलंद करके ये शेर सबने मिलकर पढ़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमल सुभान अल्लाह अजमल माया सना का हकी माला का माया सना का हकी माला का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना जी, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मुश्ताक़ अखी किथे जा लड़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। एक बारी सारे हाँ बड़ी मेहरबानी, एक बारी जरा गूंज पड़ जाए हाथों को बुलंद करके अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सारा सौदा है प्यार दा। शाह जी किबला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी आरफे पनागवी आप फरमाते हैं चूंकि सौदा सारा प्यार दा है, इस वास्ते तवज्जो करना साईं जी। हाँ हत्थां नाल गंढीए ते दंदां नाल खोलिए, हत्थां नाल गंढीए ते दंदां नाल खोलिए, हत्थां नाल गंढीए ते दंदां नाल खोलिए। यार जदों लग जावे उच्चा नाई बोलिए, उच्चा नाई बोलिए। हत्थां नाल गंढीए ते दंदां नाल खोलिए, हत्थां नाल गंढीए ते दंदां नाल खोलिए। यार जदों लग जावे उच्चा नाई बोलिए,
लिया, ओ गैया ताई घाटा गैया नफा भी उठा लिया। प्यार दे व्यापार अंदर पूरा पूरा तोलिए, प्यार दे व्यापार अंदर पूरा पूरा तोलिए। यार जदों लग जावे ऊंचा नाई बोलिए, ऊंचा नाई बोलिए। हत्था नाल गंढिए ते दंदां नाल खोलिए, और यारी लाके अपने विसार देने चाहिए, यारी लाके अपने विसार देने चाहिए। संगत सहेलियां उतार देने चाहिए, मुश्किल हजार हो दिलों नाई डोलिए, मुश्किल हजार हो दिलों नाई डोलिए। प्यार जदों लग जावे ऊंचा नाई बोलिए, ऊंचा नाई बोलिए। हत्थां नाल गंढिए ते दिंदां नाल खोलिए। पर याद रखो ये जेड़े आशिक लोग ने ना, ये ना सोचो तशरीफ फरमा किथे ने, इन्हां दी निगाह किथे किथे काम कर दी है, सानू समझ नहीं। तवज्जो करना, इश्क दा मकाम ते मकान नाई वेख तो, ओ इश्क दा मकाम ते मकान नाई वेख तो। पी ले जाम प्यार दा दुकान नाई वेख तो, मकाम नाई वेख तो। पी ले जाम प्यार दा दुकान नाई वेख तो। सरवर शाह वांगो मियां पेट ना फरोलिए, सरवर शाह वांगो मियां पेट ना फरोलिए। कई लोग होने ने, तवज्जो करना, मेले फिर मुहम्मद किस्मतां दे, किथे शम्मा ते किथे पतंग हो सी। एक आखने ने वो जनाब फकीर सानू अज जिस तरह ने तली दे सरियां दसे हैं जी करामत। एक गल याद रखो, वलियां की आजमाइशां च ना पाया करो, जेड़ा लभे वो ले लिया करो। सरवर शाह वांगो मियां पेट ना फरोलिए, सरवर शाह वांगो मियां पेट ना फरोलिए। प्यार जदों लग जावे ऊंचा नाई बोलिए, ऊंचा नाई बोलिए। हत्थां नाल गंढिए ते दंदां नाल खोलिए, हत्थां नाल गंढिए ते दंदां नाल खोलिए। प्यार जदों लग जावे ऊंचा नाई बोलिए, ऊंचा नाई बोलिए। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। और जो के मौला कायनात दी वलादत दा दिन भी है, महीना शुरू हो गया है। ये नारा लाना है भाई, हुक्म दिता मैं, लेकिन नारा इस स्पीड नाल लाना है कि एक बारी सारा पिंडाल जड़ा इत्थे हाजिर है वो बोलना चाहिए। दिलों अकीदत ते एक बारी दो हाथ बुलंद करके कहना है। बड़ी मेहरबानी। मैं दीवाना शहंशाह विलायत का हूँ, मैं दीवाना शहंशाह विलायत का हूँ। मेरी है बंदगी याली याली नाराए हैदरी, अली याली नाराए हैदरी, अली याली। मैं दीवाना शहंशाह विलायत का हूँ, मैं दीवाना शहंशाह विलायत का हूँ। मेरी है बंदगी याली याली नाराए हैदरी याली। अल्लाह अल्लाह वो ज़ैब है खैबर शिकन, अल्लाह अल्लाह वो ज़ैब है खैबर शिकन। तज़किरे आपके अंजमन अंजमन, तज़किरे आपके अंजमन अंजमन। नाम मौला का है इश्क की
बरतरी नाम मौला का है, इश्क की बरतरी नाराए हैदरी। जगह थले में समझा बज़म विच आया कोई नहीं। नाराए हैदरी अली या अली, नाराए हैदरी या अली। और नूर इल्म नबूवत का बाब आप हैं। अगर शक कहते ना बोलो, पाक कहते हैं, एक बार जरा बोलो सुभान अल्लाह। नूर इल्म नबूवत का बाब आप हैं। सच तो ये है कि ना तिक किताब आप हैं। सच तो ये है कि ना तिक किताब आप हैं। आपका फैज ईमान की रोशनी, आपका फैज ईमान की रोशनी। नाराए हैदरी या अली या अली, नाराए हैदरी। काख सवादना मिश्री अंदर और खंडा भी चख डिठियां। इन्ना सब ना चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। इन्ना सब ना चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। ते सुफन दे विच, सुफन दे विच ओ माही मिलिया। ओ मैं पालिया गले विच बावां। ओ डरदी मारी, ओ डरदी मारी अख ना खोला। किते फेर विछड़ ना जा। ते विच कश्मीर, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। विच कश्मीर दे वसदा मुर्शद ओ उचिया शादा वाला। उस दे दर ते आ नहीं सकेंदा ओ जेड़ा अंदरों का। ते सदा बहार, दुआ करो ये रौनक इस तरह जारी हो सारी रेमन। सदा बहार रहे इस बाग, वो कदी खिजा ना आवे। ओमन फैज हजारा ताई हर भूखा फल खा। अमानिल्लाह यार जिंदा सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। इश्तियाक सुल्तानी साहब। दर मुर्शिद दा खाना काबा, चल दवारा मलिए, तकवा रख महबूबा वाला। दर मुर्शिद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला। चल दवारा मलिए, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। ते उचियां दे संग लाई, सदके जावां इन्ना उचियां तू जिन्ना नीवियां नाल निभाही। हजरात गिरामी, वक्त की किल्लत है, अब बिला ताखीर जनाब मुकर्रर शोला बयां वाइज़ शीरी लिसा जनाब मोहतरम मुकर्रम मोहतशम जनाब मुफ्ती महमूद अहमद सिद्दीकी साहब वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और उनके बाद जनाब हजूर पीर तरीकत रहबरे शरीयत जनाब साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी
वो अपने मलफूजात से नवाजेंगे। एक बार फिर उनके हम मशकूर हैं, गुनागो मसरूफियात के बावजूद, रंजो अलम होने के बावजूद और सेहत अलील होने के बावजूद दस्ते शफकत हम सर के जो है ना रखने के लिए सरों पे आगे हैं। डॉक्टर सआदत मोहिउद्दीन साहब भी स्टेज पर जलवा फरोज हैं, इंतहाई मशकूर हैं। 2 मिनट हजरात गिरामी, ये संगी साथी आपको जो है ना खुशबू लगा रहे हैं, इनसे खुशबू भी लगवाएं और इनके साथ तामन करें। जज़ाकल्लाह। जनाब मुफ्ती साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रजाए अमीमिल जूदी वल अता माहिय्यिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीनी वल मा वाला आलिही व सहाबिही बररतुका वन्नुका व शहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सारे हजरात मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मैं तकरीर नहीं करूँगा, शुक्रगुजार हूँ साजज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ेब आस्ताना आलिया पनाग शरीफ कि उन्होंने जिस तरह हमारे भाई ने आपको बताया है कि इस वक्त जो है उनकी मसरूफियत और रंजो अलम, इसके बावजूद हजरत ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए तशरीफ़ ला करके हमें ममनून एहसान फरमाया। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, आपके फ़यूज़ व बरक़ात को आम फरमाए। जब तक यहाँ आप बैठे हैं आपके लिए लंगर भी तैयार हो रहा है। चंद घड़ियाँ जो बैठे हैं आप हजरत साहबजादा वाला शान के मलफूजात से अपने ईमान को मुनव्वर फरमाएं और इनकी ज़ियारत भी फरमाएं। इनका वजूद अहले सुन्नत व जमात के लिए बाइस बरकत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनके मुजाहिदाना जो अज़ाइम हैं। साहबजादा साहब को मैंने कई महफिलों में आजमाया है। सादाते किराम से ताल्लुक़ रखने की बिना पर आप बड़े दिलेर भी हैं। कई मुश्किल मकामात पर हमें मुश्किल पेश आई, साहबजादा साहब क़िबला ने अपनी दिलेराना और मुदब्बिराना जो सलाहियत थी उसको बारूए कार लाते हुए उन मसाइल को हल फरमाया। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं चंद बातें आपके सामने गुजारिश करूँगा।
मेरे नौजवान भाई, बेटे, बुजुर्ग साथी, उलमाए किराम, उफास, नात खान आना ज़वील एहतिशाम, मेरी बातें चंद बातें होंगी जो तवज्जो से आप सुनेंगे। तकरीर तो फरमाएंगे कि भला साहबजादा साहब, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और गौर करेंगे, मरते तो सब लोग हैं, दुनिया से सब ने जाना है। मुसलमान पर भी मौत है, काफिर पर भी है, मुशरिक पर भी है, बदअमाल लोग जो है वो भी मौत की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन उनकी मौत साए पे रश्क होती है कि जिनकी रूह निकलते वक्त अल्लाह अर्श की बुलंदियों से ऐलान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मेरी इत्मीनान वाली नफ्स, तू अपने रब की तरफ लौट इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है और रब तुझसे राजी है। मेरे बंदू में शामिल होकर के मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये उन नफूसे कुदसिया के बारे में ऐलान, ये मोहब्बत भरा ऐलान है जिनकी जिंदगियां पाकीज़ा गुजरती, जो पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी करते हैं, जो अमली दुनिया में दिन रात मेहनत करते हैं और आखिरत की तैयारी करते हैं। हम दुनिया के लिए भागते दौड़ते और वक्त जाया करते रहते हैं, दीन की खातिर और आखिरत के लिए, आखिरत के लिए कि आखिरत में मेरा क्या अंजाम होगा, इस तरफ हमारी सोच बहुत कम होती है। लेकिन जो लोग पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं उनको अल्लाह ताला ये खिताब फरमाता है। साईं साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बुजुर्ग, अपनी जिंदगी में आपने बहुत तकलीफें उठाई। किसी पीर साहब ने उनको जो है कुछ वज़ाइफ दे दिए और वो पढ़ते पढ़ते आपने चिल्ला कशी शुरू फरमाई। वहाँ मेंढर का एक मकाम है पठाना तीर, तो वहाँ एक बहुत बड़ा गुंजान जंगल था, कटारियां का जंगल उसे कहते थे। उसमें जो है कई कई दिन भूखे और प्यासे रह करके दिन रात वहाँ जो है वो चिल्ला कशी करते। बाद में फिर एक दौर आया जिसमें उनको बड़ी तकलीफ लाहिक हुई, परेशान हुए और काफ़ी दौर गुजरा उनके ऊपर परेशानी का। फिर 1965 में जब लोगों ने हिजरत की, वो एक आजमाइशी दौर था साईं साहब पर कि वो भी बड़ा मुश्किल तरीन दौर था। वो अल्लाह अल्लाह करते बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ा और ले गए, तशद्दुद करते रहे कि ये कोई जासूस होगा। तो वो साबित कदम रहे, मार खाते रहे और फिर जो है आह भी नहीं की और कुछ भी नहीं बोले, खामोश रहे। ये बोलते नहीं थे, इनको अगर आप बुलाएंगे भी तो नहीं बोलते थे। रात के वक्त इनकी आदत ये होती थी हजरत के रात के वक्त सहमलूक पढ़ते थे। कुछ आपने बनाए हुए शेर, कुछ जो है सहमलूक के शेर, पूरी रात ये सोने नहीं देते थे। तो मैंने इनको एक दफ़ा कहा कि ये सारी रात जो है आपने सोने नहीं दिया, ये बैठ करके आप क्या पढ़ते थे? ऐसा मुलूक पढ़ता था। मैं ऐसा मुलूक तो पढ़ते थे, लेकिन आप जो है पूरी रात हमें भी नहीं सोने दिया, आप जो है नहीं सोए थे। तो उठ जाते होते थे कोई 1-2 बजे। तो बड़ी तकलीफें आपने बर्दाश्त किए, बारिश, सर्दी, गर्मी, कड़ाके का जो जाड़ा था, ये सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त की, बात कम करते थे। दुनिया की तरफ कोई इनकी तवज्जो नहीं थी। जो लोग इनके साथ रहे या मुलाकात की, उनको लोग पैसे देते थे तो जाकर इस दरिया में डाल देते थे, सामान देते थे, पुल के ऊपर से नीचे फेंक देते थे, वो कहीं झाड़ियों में जो है वो पैसे फेंक देते थे। तो एक दफ़ा जो है घड़ी बंधी हुई थी, किसी ने कहा साईं जी टाइम की होया, उसको पत्थर पर रख के तो मार के चूर चूर कर दिया कि जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं टाइम की होया, टाइम की होया, मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, बज़ाहिर वो कुछ नहीं थे, लेकिन उनको करीब से जब देखे ना आप
करीब बैठ करके पता चलता था ये बिल्कुल जो है फारिगुल बाल वाला हाल है, कोई पता नहीं, लेकिन चंद बातें उनकी जो है वो गौर तलब है। इधर रहते थे दरिया के पीछे ऊपर एक मकान में, तो औरतें दो आई कहीं डरने से, तो उन औरतों ने, मैं भी बैठा हुआ था, कहने लगी औरतें के साईं जी तुसा फलाम बंदे इन्ने वास्ते दुआ की थी, उन्हें जरा बाहर इंग्लैंड भेज दिता ने, हुण उन्हां कोल पैसे ज्यादा आ गए तो असीं तंग करने, अस इस वास्ते आई हैं जिस तरह तुसा उन्हें ये दौलत दी इसी तरह खसी नो। यह उन्होंने औरतों की सोच और फिक्र सी जिस तरह औरतों की आदत। अच्छा, आप साईं साहब की बात सुने कि हम उनको जैसे दीवाना समझे, साईं साहब ने क्या फरमाने लगे, अस कुसई कुछ ना देने, देने वाला ऊपर बैठा है। अस कुसई कुछ ना देने, देने वाला ऊपर बैठा है, तुझे चाह पियो तो जाओ। इतनी बात क्या थी, वहां फिर चले गए उधर पीछे ऊपर, और जो इस गार के अंदर रहते थे, तो बात चीजें उनकी जो है, मुझे एक दफा कहने लगे अच्छा तू जा करके इधर से चला जा रियाज शरीफ, वहां से हो करके आ इस रास्ते से। मैंने दिल में सोचा मैं ये तो अपनी बातें करते रहते हैं, मगरिब का वक्त है, कौन जाए उधर को, फिर कहते पैदल चल के आ। तो मैं यहाँ से चला गया ये सोच करके यार छोड़ो इनको क्या पता चलेगा, मैं नहीं जाता। अड्डे पर गया तो पीछे खड़े हैं, वो बस वाले को कहते हैं इनको बिठा ले जाए रियाज के गाले में छोड़ जाए, और वहां से फिर जाए। मैं वहां उतर करके वहां से पैदल आया नहल के रास्ते से, फिर आया यहाँ पर, तो कहने लगे वो पाजी रिवाज रखी है, मैं कह रखी है जी पीछे पाजी रिवाज रखी है। कभी कभी ऐसे होता था कि मैं जा रहा था हजरत तो अड्डे के ऊपर, इनको मैंने नहीं बताया मैं किधर से, अरसा हुआ मैं नक्याल से निकला वापस जा रहा था, तो बसों के अड्डे पर जो है पीछे से किसी ने ऐसे उंगली की, तो पीछे मैंने देखा तो खड़े, अच्छा खड़े हैं, तो हंस के 5 रुपए निकाले और कहता है ले तेरे ले जा। तो उनकी बातें जो है वो आम लोग नहीं समझ सकते, इनको इनकी बातें, और इनको अल्लाह ताला ही जानता है। न पूछ इन घर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। हुजूर ने फरमाया रुब्बा अशासा अकबरा मदफूम बिल अबवाबी लो अक्सम अल्लाह ला बर्राउ। बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे जिनके लिबास फटा हुआ है, गुबार में अटा हुआ होता है और बाल बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उनकी शान अल्लाह की बारगाह में ये होती है कि किसी बात पर कसम खा बैठे कि ये इस तरह होना चाहिए, तो अल्लाह करीम उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज पूरे फरमा देता और उसी तरह कर देता है। इस वास्ते सबसे पहली बात तो है पहचान करो, और उसके बाद जो है जो पीरान निज़ाम उलमाए किराम आपको नसीहत करते हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो जब मौत आए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं निशान मर्द मोमिन बातों को जो मर गायद तबस्सुम बर लबे औस। मर्द मोमिन की तुम्हें अलामत कह दूं कि जब मौत आती है तो उनके होंठों पर तबस्सुम होता है, क्योंकि वो मौत क्या चीज है उनके लिए। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक पुल है जो मुहिब को अपने महबूब तक मिलाता है, जो तालिब को अपने मतलूब तक पहुंचाता है। वो तबस्सुम करते हैं कि इस दारे हुज़न व मलाल से निकल करके आखिरत की तरफ वो जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सब हज़रात को सलामत रखे, अमली जिंदगी में आपको बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी हासिल हुई। मैं तो ये परेशान था कि हज़रत किबला साहबजादा साहब जो लाखों के मजमे में बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं, यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, तो साहबजादा साहब क्या बोलेंगे। लेकिन आपकी हाजिरी को देख करके तसल्ली हो गई और उम्मीद लग गई कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी,
मैं इन अल्फाज पर इक्तफा करता हूँ और साहबजादा किबला पीर आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे, इन गुनाहगारों पर शफकत का हाथ रखें, इनके ऊपर नजर करम करें और इनको जो है आप तलकीन करते रहें और इनके साया बन करके इनके साथ रहें। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। जज़ाकल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शाने औलिया, शाने औलिया। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई। वली निगाह करन जिस वेले मुश्किल रोवे न काई, वली अल्लाह दे वेख भी लेंदे। हमारा अकीदा है कि सरकार आज हमें देख रहे हैं, वली अल्लाह दे वेख भी लेंदे। क्या दूरों नजदीकों और गोली पल विच वापस कर दे जो निकल जावे बंदूकों। हजूर जनाब पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जनाब मुकर्रर शोला बयां वाइज़ शीरी लिसा मुबल्लग इस्लाम जनाब हजरत साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, हमें बड़ी खुशी है कि उनके इंशाअल्लाह ताला मलफूजात हम सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जज़ाकल्लाह। हज़रात ग्रामी गुजारिश है, जनाब साहबजादा साहब का बयान शुरू होने वाला है, आगे आगे तशरीफ ले आए। ये पीछे बुजुर्ग हज़रात खड़े हैं ताकि उन्हें भी जगह मिले, आगे आगे हो जाए, एक एक दो दो फुट आगे आगे हो जाए। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिल आखिर व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी मिलकर अदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद सदीकी साहब, इंतहाई काबिल सद एहतराम डॉक्टर पीर सैयद सआदत अली साहब, सआदत मोहिउद्दीन साहब, इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सना खानान मुस्तफ़ा करीम व जुमला हाज़रीन। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको अपनी याद और अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई। और फिर साईं साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दराजात और बुलंद फरमाए और उनका फैज़ान था क़यामत जारी और सारी फरमाए, जिनके तवस्सुल से इतने लोग तशरीफ़ लाकर
अल्लाह के जिक्र में शामिल हुए हैं। यकीनन हर नबी, हर वली का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र को बुलंद करना है और उसके जिक्र को पूरी कायनात तक पहुंचाना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा अपना जिक्र खुद नहीं किया, अपने महबूब बंदू से करवाया है। ये अल्लाह ताला की शान है। मौलाना मुजफ्फर इकबाल नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा हुए, दीगर मेहमान और मुअज्जिन इलाका तशरीफ फरमा है। अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला ने जब अपना इजहार वादनीयत किया तो खुद नहीं किया, अपने नबियों से ऐलानात करवाए। और आका अलैहिस्सलाम के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वलियों ने यह काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में बिलखसूस इस्लाम फैलाने वाले ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के वली हैं। और वलियों को मानना ये अल्लाह के हुक्म को मानना है। हम अपने पास से नहीं मानते। अल्लाह खुद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये दुनिया में रहें तब भी बुशारत वाले हैं, ये कब्र में रहें तब भी बुशारत वाले हैं। तो हर नबी और हर वली ने कभी अपनी जात को नहीं मनवाया। जिस तरह मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि साईं साहब की वो जिंदगी जो सिर्फ अपने रब की याद में गुजरी, उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं दरवेश हूं, मैं फकीर हूं, मैं वली हूं। ये अल्लाह वालों की शान होती है कि वो अपनी जात को नहीं मनवाते, अपने रब को मनवाते। और ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब चिखा नमरूद में फेंका जा रहा था तो आग के शोले आसमां से बातें करते थे। तो उन्होंने कहा, इब्राहीम अगर तू नमरूद की बात मान ले तो तेरी जिंदगी बच सकती है। आपने फरमाया, मैं जिंदगी बचाने के लिए नहीं आया, मैं अपने रब की रजा को पाने के लिए आया। उन्होंने आग में फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली भी हो जाए। पता चला आग का काम जलाना है, लेकिन जब अल्लाह की रजा हो तो यही आग बचा भी सकती है। तो आग ने उन्हें बचा लिया, आग सलामती वाली बन गई। जब वो आग के शोले ठंडे होने लगे ना, धुआं खत्म होने लगा तो मजमा जमा हो गया कि देखिए कि जिस बंदे ने अपनी जान अपने रब पर कुर्बान कर दी, देखते हैं इसका कुछ बचा भी है या नहीं। अब धुआं आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत चमक रही है। और देखने वालों ने क्या देखा कि फूलों की सेज पे बैठे हुए फूलों से खेल रहे हैं। उसने कहा, इब्राहीम एक बात बता दे कि तू कौन सा इल्म पढ़ता है, कौन सा अमल करता है कि तुझे आग जला ना सकी। आपने फरमाया, सुन, इसमें मेरे कलाम की शान नहीं, मेरे रब की शान है। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह, सारे मिलकर बोले और कहें सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब ने बचाया है, जो समीउन बसीर भी है और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर भी है।
और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे पाक है। अबू जाल मुट्ठी में कंकरियां लाया, वाकया आपने कई बार सुना, और आका अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमते आलम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, मौला सवाल पूछ रहा है, इज्जत मेरी नहीं लाज तेरे नाम की है। हजूर ने निगाह उठाई, कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। अबू जाल ने कंकरियां फेंक दी और फेंक कर बारगाह रिसालत से मुखातिब होकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुझे इतनी बता दे कि तेरे पास कौन सा जादू है कि पत्थर भी बोल जाते हैं। आपने फरमाया, अबू जाल मेरे पास कोई जादू नहीं, और ना ये कोई जादू का कमाल है, ये मेरे रब की शान है। वो जब चाहता है तो पत्थर भी कलाम करते हैं। पता ये चला कि कोई नबी कोई वली अपनी जात को मनवाने के लिए नहीं आए, अपने रब को मनवाने के लिए आए। अल्लाह का जिक्र ही मकसूद कायनात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फज़करूनी अज़कुरकुम, ऐ बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करता हूँ। तू अपनी तौफीक के मुताबिक याद करेगा, अपनी बसात के मुताबिक याद करेगा, मैं अपनी शान के मुताबिक याद करूँ। तू आलमे फर्श पे याद करेगा, मैं आलमे अर्श पे याद करूँगा। सुभान अल्लाह की आवाज बहुत कम आ रही है, ऊंची आवाज से कहें सुभान। आपका यहां बैठना जो है ना, ये बड़ी सादत है, और ये बैठना अल्लाह को मंजूर है, वगरना तो बंदा इस जिक्र में शामिल ही नहीं हो सकता। उसके जिक्र में शामिल होना उसकी रजा है, और जिन्हें रजा हासिल हो जाए ना, वो बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, वो ऊंची आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। और यही जिक्र करवाने के लिए अल्लाह के बंदे आए, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के वली आए। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। ऐ बंदे तू तो अपनी तौफीक के मुताबिक जिक्र करेगा, दिन में 5 बार करेगा या फिर 8 बार करेगा, मैं सारी जिंदगी तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। तो ये अल्लाह ताला के जिक्र की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिक्र को करने वाले जाकिर को भी बुलंद फरमा दिया। अल्लाह फरमाता ना, वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंदी अता फरमा दी। अब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, इसलिए कि जो हजूर का जिक्र करता है वो अल्लाह का जाकिर बन जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी है। और सुनिए, एक इस जिक्र का खासा और भी है कि सिर्फ जिक्र को बुलंदी नहीं अता फरमाई, फरमाया जो इसका जाकिर होता है मैं उसे भी बुलंद कर देता हूं। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जिक्र के करीब आए, इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने अबू बकर से सदीक बना दिया। उमर बिन खत्ताब जब इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने फारूक आजम बना दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब इस जिक्र के जाकिर बन गए, अल्लाह ने गनी बना दिया। और हैदर ने जब इस जिक्र को पुकारा, अल्लाह ने अली बना दिया। किसी को नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, शान औलिया, शान औलिया। तो ये इस जिक्र की शान है कि जो इस जिक्र का जाकिर बन जाता है सिद्ध के दिल से,
अल्लाह उसकी शान को भी बुलंद फरमा दे। हजरत बिलाल हबशी अबशुल नस्ल हैं, काले रंग के हैं, कोई चेहरा देखना गवारा नहीं करता, लेकिन जब जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा बन गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आशिक रसूल बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल जाओ मैं तुझे मुल्क हबशा की सरदारी अता करता हूं। हजरत सुलेमान फारसी बिक कर गुलाम बनकर एक यहूदी के दरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, और जिस ईसाई से वो आखिरी तालीम लेकर आए ना, वाकया उनका बड़ा लंबा है। तो आपने उससे पूछा, मुझे वो जगह बता कि जहां से मैं अल्लाह का कुर्ब पा सकूं। उसने कहा, जा मोहम्मद अरबी आखिरी नबी आएंगे, उनकी गुलामी इख्तियार कर ले, अल्लाह तुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे। आपने पूछा वो कहाँ आएंगे? उसने बताया खजूरों वाला शहर होगा जिसे शहर मदीना कहा जाता है। आप एक काफिला आया और एक यहूदी ने आपको खरीद लिया, वो सबब बना हजूर के कुर्ब का। जब वो चलने लगे तो ईसाई ने कहा, सुन मैं उनकी निशानियां भी तुझे बता देता हूं, तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। उन्होंने कहा बता। उसने कहा, तू सदका लेगा तो देगा तो वो नहीं लेंगे, अदिया और तोहफा देगा तो ले लेंगे, और उनकी पुश्त पे अल्लाह ने मोरे नबूवत को ज़ब्त किया है। हज़रत सुलेमान फारसी मदीनातुल मुनव्वरा में आई, यहूदी के घर उसका बाग था, उसकी माली बन गई और आका अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। लोगों से सुना कि फलां जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। खजूरें ली और पेश की। सरकार ने फरमाया, ये क्या है? अर्ज की, हजूर ये सदके की खजूरें हैं। सरकार ने वापस कर दी दुआ करके, फरमाया जाओ इसे गरीबों में तकसीम कर दो। दूसरी बार गए, फिर कुछ अरसे के बाद खजूरें लाई। सरकार ने फरमाया क्या है? अर्ज किया, हजूर ये आपके लिए तोहफा लाया हूं। सरकार ने कबूल कर ली, खुद भी खाई और सहाबा इकराम को भी खिलाई। अब मसला रह गया मोरे नबूवत के दीदार का। एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा में जोरदार हवा चल रही थी। आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और बाहर निकले साथ के, अब कमीज हवा से उड़ेगी तो मैं मोरे नबूवत का भी दीदार कर लूंगा। लेकिन हवा ने कहा कि अब दो आशिकों की जंग होगी। जैसे ही उन्होंने ये इरादा किया, हवा का चलना बंद हो गया। थोड़े दूर गए ना तो हजूर ने खुद कमीज उठाई और फरमाया, ए सुलेमान फारसी आ, मोरे नबूवत को भी देख ले। सरकार ने फरमाया, जा मैं तुझे फारस का सरदार बनाता। बिलाल हबशी को हबशा का सरदार, और सरकार ने ओहद पहाड़ की तरफ देखा ना तो फरमाया, ये सब पहाड़ों का सरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जिस शय की निस्बत हो गई, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई। साईं मन्ना साहिब रहमतुल्लाह अलैह उस जिक्र में गुम रहे, नतीजा आज नजर आ रहा है। और अभी तो मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा था कि हमने एक साथ ही साईं साहब का नमाज जनाजा भी अदा किया था, अल्लाह ने हमें शर्फ अता किया था। तो 22 साल गुजर गए, कमाई उस वक्त नजर नहीं आई, लेकिन क़यामत तक नजर आती रहेगी। आज दुनिया से कोई बड़े से बड़ा आदमी चला जाए ना तो कुछ अरसे बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अल्लाह को राजी किया है उनका जिक्र भी अल्लाह इतना बुलंद कर देता है कि जब तक कायनात रहती है उनका जिक्र भी रहता है। लेकिन ये लोग हमें क्या सिखाते हैं? ये अल्लाह से प्यार सिखाते हैं, अल्लाह के बंदों से प्यार सिखाते हैं। ये फरमाते हैं, गर्दिशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं, बंदगी का तो मुझे इल्म नहीं, तेरे बंदों से प्यार करता है। दोस्तों, साईं साहब के पास जो आता रहा,
मोहब्बत के फैजान लुटाते रहे। आज हमारे बड़े प्यारे संगी असगर कादरी साहब तशरीफ फरमा, नहीं अल्लाह उनके दराजात और बुलंद फरमाए, और कुछ खास संगी साईं फियाज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, और दीगर लोग, क्योंकि 22 साल हो गए, अब जो बच्चे थे ना वो जवान हो गए, लेकिन साईं साहब की ये शान अल्लाह ने बुलंद कर दी और क़यामत तक ये कम नहीं होगी, बुलंद होती जाएगी, क्योंकि इस जिक्र का खासा है कि अल्लाह फरमाता है महबूब मैं हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से तेरी शान को बढ़ाता रहूंगा। तो ये वही शान पाक है जो अल्लाह ताला ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, और हजूर के जिक्र का सदका फिर अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों को भी अता फरमाया। और साईं साहब का एक बड़ा खसूसी ताल्लुक बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि मेंढर के थे, वो 47 में तशरीफ लाए, ये 65 में तशरीफ लाए। साईं साहब बड़ा प्यार करते थे, और उस निस्बत की वजह से साईं साहब हमारी भी बड़ी इज्जत करते थे। मैं कई बार हाजिर हुआ और मैं बराबर नहीं बैठना चाहता था। दरवेश बंधु से उनका अदब करोगे तो कुछ पाओगे ना, तो साईं साहब खुद मुझे पकड़कर ऊपर बैठा देते थे और फरमाते थे कि बाबा जी की तरफ इशारा करते थे। तो ये लोग जो है ना, इनका अदब, इनसे मोहब्बत, इनका प्यार ही बेड़ा पार कर देता है। बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फराइज और उसकी इताअत में लगा रहे और अल्लाह के बंदू से प्यार रखे, दोस्तों गारंटी देता हूं फिर कब्र जाने और नबी जाने। और थलेर कॉलोनी के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, ये साईं साहब का मेजार आपके लिए बाइस बरकत है। आपने वो हदीस कई बार सुनी होगी कि वो बंदा जिसने 100 बंदू का कत्ल किया था, और उलमा ने कहा तेरे लिए कोई जगह नहीं। एक दरवेश मिला, उसने कहा जा फलां जगह अल्लाह वालों की बस्ती है, उनके मेज़ारात हैं, वहां जाकर सिद्ध के दिल से तौबा कर, अल्लाह ताला समीउन बसीर है और गफूरुर रहीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। वो बंदा उस बस्ती की तरफ चला, वक्त अजल आ गया, फोत हो गया। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। वो कहने लगे ये कातिल है, इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। जन्नत वाले कहने लगे ये जन्नती है, इसे जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में चला गया, और ये वाकया बयान करने वाले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया जमीन को नाप लो, जिधर सफर कम होगा उधर इसको दाखिल कर दिया जाए। तो अभी सफर तो शुरू हुआ था, कम कैसे निकले? अल्लाह ने फरमाया जमीन सिमट जा, और ये बंदा सिद्ध के दिल से मेरी बारगाह में तौबा के लिए आया है, मैंने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, तू भी इसे अपने वजूद में कबूल कर। पता ये चला कि जो इनकी निस्बत से सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए ताइब होकर आ जाते हैं, अल्लाह उनके पहले गुनाह माफ फरमा देता है। दोस्तों ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें ना कोई ठहर सका है और ना किसी ने ठहरना है। बिल आखिर हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और उस पेशगी के लिए तैयारी करनी है। अपनी मसाजिद को भी आबाद रखें, फकीरों दरवेशों से निस्बत भी कायम रखें। ये लोग गलत कहते हैं कि आप शिरक करते हैं, औलिया से जाकर मांगते हैं। हम साईं साहब के पास आए हैं, हम इनसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, इनकी वसातत से अल्लाह की बारगाह से सवाल करें। ये जो दुआ होगी ना, दुआ ये इनसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना तो अल्लाह को बताएंगे, या अल्लाह अपने प्यारों का सदका अता फरमा।
जिनके तवस्सल से अल्लाह अता करता है। और ये आज की बात नहीं, वसीला अल्लाह की बारगाह में कुरान पाक भी बयान करता है और तारीख इस्लाम भी बयान करती है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बहुत कम है, अभी आप समझ लें कि साल 1.5 साल या इस उम्र के सरकार थे और मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। तो उन मुशरिकीन ने अपने अपने बुतों को उनके वसीले पेश किए, दुआ की कि या अल्लाह बारिश अता फरमा। अब बुतों का वसीला तो अल्लाह नहीं मानता। जब बारिश नहीं हुई तो उन्होंने हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देकर कहने लगे कि आप मतवल्ली हैं काबे के, आप भी आकर दुआ करें। तो आपने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पे उठा लिया, कांधों पे उठाकर हरम शरीफ में दाखिल हुए। हजूर की पुश्त मुबारक बैतुल्लाह से लगाई, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस बच्चे का सदका जो तेरा महबूब है बारिश अता फरमा। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, अल्लाह ने बारिश अता फरमा। दोस्तों, इस तरह तो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह अपने प्यारों का सदका, क्योंकि जो मुकाम इनका है वो हमारा तो नहीं। बंदा कितना बड़ा हो जाए, कितना अमीर हो जाए, वजीर बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन जो शान अल्लाह ने अपने बंदों को अता की है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो हम इसलिए इनके कुर्ब में आते हैं कि अल्लाह ताला हम पे भी करम फरमाए। और थलेर कॉलोनी के लोगों, आपके लिए ये दरबार बाइसे बरकत है। साईं साहब का अदब व इदाब भी किया करें, नियाज और नजर भी पेश किया करें। ये नियाज और नजर जो होती है ना, ये रिज़्क में बरकत का सबब बनती है और हमारे दीन में ये मना नहीं। आपने वो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सुनी ना कि हजूर ने फरमाया, वो उस ईसाई ने हजूर की निशानी बताई कि ये सदका नहीं लेंगे लेकिन हदिया कबूल करेंगे। नियाज और नजर। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कि नियाज लाई एक संगी ने तत्तापानी से, और वो संगी कौन थे? वो बुजुर्ग थे, ये मलक जमान साहब जो साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे, इनके वालिद गिरामी थे, उनकी दुकान थी और सरकार के की। तो नियाज लाई ना तो कुछ पैसे रास्ते में खर्च कर दी। तो जैलदार साहब की बैठक में सरकार बैठे थे, नियाज पेश की। आपने फरमाया अभी मेरी नियाज पूरी नहीं हुई, जो कम की है वो भी पूरी कर दे। पता चला अल्लाह ताला ने इन्हें ये इल्म अता किया होता है कि ये बंदे को आते ही उसके दिल के जो अवाल होते हैं ना, अल्लाह वलियों के सामने उन्हें अयां फरमा देता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो आप बिल्कुल जो है ना बेफिक्री में ना रहा करें। कोई आपको तकलीफ हो, आप सिद्ध के दिल से साईं साहब के पास आकर अपने रब की बारगाह में इनके वसीला से अर्ज करें, अल्लाह अता फरमाए। लोग कहते हैं जी डायरेक्ट अल्लाह से मांग ले। देखिए, डायरेक्ट अल्लाह ने हमें कोई शय अता की ही नहीं। अल्लाह ने जो कुछ अता किया हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक और तवस्सुल से अता किया। कोई शय कोई मौलवी बता दे कि अल्लाह ने डायरेक्ट दी हो। दीन मिला तो हजूर से, ईमान मिला तो हजूर से, कुरान मिला तो हजूर से, अल्लाह का इरफान मिला तो हजूर से। बल्कि अल्लाह ने तो अपना जिक्र भी खुद ने किया, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दे मैं वादा शरीक हूं। या अल्लाह खुद ऐलान क्यों नहीं करता? अल्लाह फरमाता मैं अगर खुद करूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि जिक्र मेरा हो, जुबान मेरे मुस्तफा की हो, बात मेरी हो, लेकिन करने वाले हजूर हो। तो हजूर ने ऐलान किया। आज माह रजब शरीफ शुरू हो चुका है। ये सरकार के मेराज शरीफ का महीना है। कहें सुभान अल्लाह। हजूर ने शर्फे मेराज हासिल किया। ज़ौहरी साहब ने शेर लिखा था कि रखिए ओदी तांग हमेशा, कुर्ब होवे भावे दूरी, जिन्हां नूं रहिंदी तांग सोने दी कदे हो जांदी मंजूरी।
इस माह अल्लाह ने हमारे लिए इतने सामान मुहैया किए हैं, इतने एहतमाम किए हैं, अगर हम समझें तो हमारा कोई मसला बाकी ना रहे। और फिर इसी माह में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा भी तशरीफ फरमा हुआ, जो शहनशाह वलायत है, जिनके तवस्सुल से अल्लाह शान वलायत अता करता है। सरकार फरमाते हैं कि खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनु अली ना आखां ते की आखां, जुब्बा फकर दा रब अता कीता रब्बे जली ना आखां ते की आखां। जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा गली गली ना आखां ते की आखां, सरवर शाह मुरीद जो अली दाए उसनु वली ना आखां ते की आखां। दोस्तों, जो इस दर के गुलाम होते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया का इमाम बना देता है। असल हुकूमत इनकी होती है, असल मुबल्लिग ये होते हैं। लोग कहते हैं नहीं फलां साहब कभी मेरे नाम के साथ भी शबीर पंजतनी साहब मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रहे, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग यूरोप। मैं कहता हूं असल मुबल्लिग जो हैं ये अल्लाह के वली होते हैं। इनकी एक नजर तकदीर को बदल देती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े सियाने बंदे थे। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लेकिन चाहने वाला सच्चा हो, तलब करने वाला सच्चा हो, उसकी तलब सदाकत पर मबनी हो तो फिर दरवेश निगाह उठा दे तो अल्लाह मदद फरमा देता, फिर ये कमाल होता है। इसलिए मैं बिलखसूस थलेर वाले तमाम संगियों, तमाम नौजवानों, तमाम लोगों की तवज्जो दिलाता हूं कि इस मेज़ार को इतना आप न समझें। यही मेज़ार जो है ये आपके लिए जो साया है ना अल्लाह की शफकत का, वो अल्लाह के बंदों का होता है। और ये मेज़ार की शक्ल में आपकी कब्र पे आया करें, दरूद और सलाम पढ़ा करें। हाज़री आप अपना एक तरीका बना ले, सफर में जाएं, बैरून मुल्क जाएं, कारोबार के लिए जाएं तो साईं साहब के पास दुआ करके जाएं। अगर फायदा ना हुआ तो पनाग शरीफ आकर मुझे यहां से पकड़ लें। लेकिन दिल में सदाकत हो, सच्चाई हो और अकीदा सच्चा हो। तो सामीन ज़ीवकार, ये अजीम लोग हैं, इनको अल्लाह ने अजीम बनाया है। ना किसी जमात ने अजीम बनाया है, ना किसी अदारे ने अजीम बनाया है, ना इन्होंने कभी तंजीम साजियां की हैं, ना कभी जमातें बनाई हैं। ये इनकी शान अल्लाह बढ़ा देता है। अल्लाह फरमाता है फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। यहाँ संगी बैठे हैं जिन्होंने गार की तामीर करवाई, नकियाल से ताल्लुक है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये जहां अल्लाह के दरवेश बैठ जाते हैं ना, वो जगह भी बाकी जगहों से न्यारी हो जाती है। और ये भी कुरान पाक फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। लोगों, सफा और मरवा दो पहाड़ हैं लेकिन ये अल्लाह की निशानियां हैं। कहे ना सुभान अल्लाह। अब सफा और मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियां कैसे बनी? हजरत माई हाजरा के कदम लगे। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक हाजी और जियारत करने वाले यहाँ साई करेंगे तो मैं हज का सवाब अदा करूंगा। अब देखिए, दौड़ना कोई अल्लाह की इबादत नहीं, हजरत माई हाजरा का तरीका था। और वो कोई इबादत के लिए नहीं दौड़ी, अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। लेकिन वो तलाश में दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आ गया, फरमाया हाजी कुछ भी करे जब तक सही ना करे हज के अरकान ही मुकम्मल नहीं होते और मैं उसका हज कबूल ही नहीं करता। जहां अल्लाह वालों के कदम लग जाते हैं वो जगह भी बाइसे बरकत बन जाती हैं। इसलिए मैं भाई के लिए दुआ गो हूं। और भाई फयाज साहब, इस पूरी संगत, साईं साहब ने कोई पीरी मुरीदी नहीं की। ये जो पेशावर पीरी मुरीदी है ना, जो आजकल बहुत आम हो चुकी है, इससे भी बचे और पहचान करें दरवेश लोगों।
साईं साहब ने कभी किसी से नियाज नहीं मांगी, बल्कि नजरे शफकत की है। अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने रब की तरफ उन दिलों को मतवज्जो कर दिया। तो ये दरवेश मजजूब फकीर थे। अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे छोटे अजीज बरखरदार अल्लाह ताला ज़ीशान हैदर गिलानी, उनका भी दराजात बुलंद फरमाए। और जिन जिन संगियों ने इज़ारे तज़ियत किया अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। तो सामीन ज़ी वकार, इसलिए साईं साहब का ख्याल रखना। अब सारे संगी अस्बे तौफीक यहाँ पे नियाज पेश करें साईं साहब की, और फिर उसके बाद हम दुआ के लिए आते हैं। जो हजरात अपनी नियाज पेश करना चाहते हैं वो आगे भेज दें, एक दूसरे के हाथ में पकड़ा कर वो आगे नियाज भेज दे ताकि दुआ में शामिल हो। ये लंगर का जो सिलसिला, लंगर के लिए जो खुशी से अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी आगे नियाज भेज दें, या दो चार आदमी बीच में खड़े हो जाए। सरकार के अकीदतमंद आराम से महफिल भी खराब ना हो, थोड़े आगे आगे हो जाए। माशाअल्लाह सईं काला साहब, सईं आबद साहब पीछे खड़े खुशमदेद कहते हैं। अल्लाह हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। हाफिज फजल करीम साहब, मौलाना साहब, सारे यहाँ सरकार के मेहमान आए हैं। अल्लाह सब की हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल जनाब साहबजादा तनवीर साहब, जनाब साहबजादा नवीद साहब, जनाब कदीर साहब, जनाब आसिफ साहब और जनाब तारक साहब के ज़ेर इंतज़ाम हो रही है। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। और इस प्रोग्राम के इंचार्ज जनाब रियासत साहब और जनाब फरहान साहब और बिलखसूस इनके डायरेक्टर जनाब हाजी अख्तर साहब, लंगर कमांडर, और उनके साथ तमाम संगी जो एक हफ्ता से मुसलसल काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी ये मशक्कत कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, जनाब तनवीर साहब ने जिस तरह मुझे फरमाया है कि बिलखसूस इस आले सवाब जनाब गुलिस्तान हैदरी की कली जनाब फारूक हैदर साहब के साहबजादे लखते जिगर ज़ीशान हैदर गिलानी शहीद, उनको इस आले सवाब जनाब मोहतरम मुकर्रम जनाब मुरीद खास असगर अली कादरी साहब और बिलखसूस जनाब साईं जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई जनाब शेर मोहम्मद साहब और उनके दूसरे भाई जनाब जानदाद साहब, जनाब साईं जहानदाद साहब और जनाब साईं मोहम्मद सादक साहब, जनाब हाकम दीन साहब और जनाब फयाज साहब के बड़े भाई जनाब साईं नवाज साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप जितने भी हाजिरीन हैं, हर किसी का कोई ना कोई अजीज उसे दागे मफारकत देकर चला गया। किसी के माँ बाप चले गए, बहन भाई चले गए, अजीजों अकारिब चले गए। सरकार से अर्ज करूंगा सबके लिए दुआ करें, अल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये यूके से फोन आया पीर साहब जनाब असगर अली कादरी साहब के घर से कि उनके बच्चों के लिए, खाकान साहब सुबानी साहब के लिए दुआ की जाए, सारे संगियों के लिए दुआ की जाए, बीमारों के लिए दुआ की जाए। 8 मरतबा कुरान पाक की तिलावत और लातादाद मरतबा दुरूद पाक, लातादाद मरतबा सूरह यासीन शरीफ और जिक्र व अज़कार, जिसने भी जो कलाम पाक तिलावत की है वो सरकार की मिल्लत करे ताकि दुआ हो जाए। जज़ाकल्लाह। एक बार कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये बड़ी अजमत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें साईं साहब जैसे अजीम बंदों से निस्बत अता फरमाई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये उर्स मुबारक के सिलसिला में अखराजात होते हैं, लंगर शरीफ होता है, तो ये आप सबका हक बनता है चाहने वालों का कि आप इसमें जो है वो लाजमन हिस्सा लिया करें। और इससे किसी की दौलत में कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह बरकत ही अता फरमाएगा। ए ज़र्फ़े नजर देख
मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। ये लंगर गौसिया है और सरकार पनागवी फरमाते हैं 24 घंटे लंगर जारी, जो खावे छट जाए बीमारी। ओ आप करे पड़ताल, अखियां लग गईयां बस हैदर शाह दे नाल अखियां लग। दोस्तों, ये हम सब इनको चाहने वाले हैं। इन्होंने कोई लोगों को बैत और मुरीद नहीं किया, बल्कि नजर ही करते रहे। और जिन संगियों पर नजर हुई उनको आप देख लें कहां से कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो आप जो यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि मज़ार शरीफ के तकद्दस का यहाँ पर 11वीं शरीफ होती है, जो दुआ हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक खूबसूरत अंदाज से साईं साहब को रखें। फिर बरकतें देखना, अल्लाह ताला की अता देखना कि आप पर किस कदर हो। और ये कोई आम बात नहीं, दरिया के किनारे हो सकता है साईं साहब के इस वजूद ने कितनी सख्तियों, रफातों और बलाओं को रोका हुआ। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने कहा जी अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका। ये कौन कहता है कि उन्होंने रोका? ये कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन जो लोग उस राज को समझने वाले थे, जिन्होंने सीना बसीना जिन तक वो इल्म पहुंचा था, उन्होंने आकर फिर बयान किया कि किस तरह रुका। उन्होंने कहा रोका अल्लाह ने है, लेकिन रोका अपने बंदे के लिए। तो कितनी सख्तियां इनसे आने वाली टलती हैं, कितने हादसात टलते। इसलिए जरूर तवज्जो किया करें मज़ार शरीफ की तरफ। और आपको ये भी मालूम है, हम तवज्जो करें ना करें, यहाँ कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये सिलसिले बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हम मारूम हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ की तामीर और तरक्की हो, जहाँ आपके दुआएं हों उनमें शामिल हों। अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह सबकी हाज़री कबूल फरमाए। अजीम शान इज्तिमा है। इस इज्तिमा में हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआ गो, और बिलखसूस गजा की पट्टी में जो जुल्म और सितम जारी है, हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब तुम्हारे भाइयों पे जुल्म हो तो निकलें अपने घरों से। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी माली मदद जरूर कर सकते हैं। जहां जहां कैंप लगे हों वहां भी अपना हिस्सा डालें और दुआ भी करें कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और हमें यह भी मालूम है, दुनिया कुफर हमें इतना बेगाना न समझे। हमें पता है कि अल्लाह जब चाहता है तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है। वो जब चाहे तो बदर के मैदान में फरिश्ते उतार सकता है। ये अल्लाह की शान है। वो किसी आजमाश इम्तिहान में, लेकिन सरखरू है, बातिल के आगे झुके नहीं। अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी जानें कुर्बान कर दी। और आज की कुर्बानियां तो सब देखते हैं ना मीडिया पर। तो दोस्तों, जब ये कुर्बानियां हम देखते हैं तो हमें करबला तो याद आता है कि इमाम हुसैन ने एक बच्चे को उठाया था और हुरमला ने तीर मारा था। तो आपने अल्लाह से अर्ज की थी, मौला अगर तू इसमें राजी है तो हुसैन भी राजी है। ये जुमला कोई मामूली नहीं। जो रब की रजा में राजी हो जाते हैं, अल्लाह उनकी शान को और बुलंद फरमा देता है। हमसे रकम ना होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। यजीद की तारीफें करने वाले और होंगे, उन्हें यजीद मुबारक और हुसैनियों को हुसैन मुबारक। और मेरे आका ने कुर्बानी पहले उम्मत से नहीं मांगी, पहले अपने घर से दी। और फरमाया देखो तैयार रहना, जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आए तो पीछे ना हटना, हुसैन की तरह अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। तो ये ऐसे दौर में हम हैं, हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए और दिल में सच्ची मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए और लो लगानी चाहिए। ये दुनिया आर्जी है, इसकी कोई मैं समझता हूं कि बुनियाद पक्की नहीं। सबने जाना है, कितने लोग जा चुके हैं, हमने भी जाना है, लेकिन जब कब्र में जाएं तो हजूर का दीदार अता हो।
शायर ने लिखा था, मैं सुनिया एक कब्र अंदर तुसी दीदार देंदे हो, खुदा वक्त भी छेती ले आवे या रसूल अल्लाह। जब हम कब्र में जाएं तो आका अलैहिस्सलाम दीदार अता फरमा दें, और जब महशर में जाएं तो हजूर शफाअत अता कर। तो ये सब कुछ अगर चाहिए ना, तो फिर अकीदा यही है जो अल्लाह के वलियों का है। हम किसी मौलवी के अकीदे पर अकीदा नहीं रखते। मौलवी का अकीदा बदल सकता है, अल्लाह के वली का अकीदा बदल नहीं सकता। इनके पास रूहानी और मार्फत का इल्म होता है, इल्म लदुन्नी होता है। और कई अकीदे बिके ना। अब करबला में देखें, लोगों ने अकीदे फरोख्त कर दिए यजीद की दौलत पे। आज तक लोग गैरों की मदद हासिल करके असल अकीदा बेच रहे हैं। लेकिन सुनियो, अल्लाह ने आप पे करम किया है, हजूर की मोहब्बत अता की है, मीलाद की दौलत अता की है। हम खुद तो बिक सकते हैं, अपने मुबारक अकीदे को नहीं बेच सकते। इसलिए कि ये जुमला हमें किसी ने दिया है, और वो कौन थे? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो अबू जाल ने कहा, उमर रुक जा, मैं तुझे अपनी सारी दौलत दे दूंगा, कबीले का अमीर भी बना दूंगा। आपने फरमाया, अबू जाल सुन, तू अपनी दौलत की बात करता है, अगर सारी कायनात की दौलत दे, मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर। ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके कहना सुभान अल्लाह। और एक करारदाद भी पास करें कि हम इसराइली जुल्म सितम की और भारतीय जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और साईं साहब के कदमों में खड़े होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम कश्मीरी मुस्लिम मुजाहिदीन के साथ भी हैं और फलस्तीनी मुजाहिदीन के साथ। सारे संगी हाथ खड़े करें, हाथ नीचे नहीं, ये ताईद भी आपकी तरफ से मदद है। ये ताईद करना मामूली बात नहीं होती। हाथ खड़े रखें, दोनों हाथ खड़े करें, ताकि ये हाथ गवाह बन जाएं कि या अल्लाह, हम उन मजलूम मुसलमानों के लिए उठे थे, हमारे बस में तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि हम उनकी ताईद और हमायत में खड़े थे। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाकिबातु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हमद व नात, कलेमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया, हाज़रीन ने जो जिक्र व अज़कार किया, ये जुमला कलाम पाक हदियतन तोहफतन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, सरकार के वसीला व जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, कुतुब रुबानी शहनशाह बगदाद अस्सय्यद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपके तवस्सुल से जमी औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया और दीगर सलासिल तरीकत के जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस दरवेश बारगाह इलाही मर्द कलंदर साईं मोहम्मद हुसैन उर्फ साईं महन्ना जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपके लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब और बरगुज़ीदा बंदों के तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस इस संगत से जितने लोग भाई असगर कादरी साहब, भाई फयाज साहब के भाई, दीगर जितने संगी साथी, कॉलोनी से जितने बुजुर्ग, मर्द, औरतें, बच्चे रहलत फरमा चुके हैं,
या अल्लाह सबको सवाब अता फरमा और सबके दराजात बुलंद फरमा और जवारे रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जो संगी बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हैं, इनका सया अहले सुन्नत पे ता देर अता फरमा और दीगर बीमारों को भी शफाए कामला अता फरमा। मैनू ला इलाज ए मर्जा जुड़ियां ने सोने तेरे कोल शफा दियां पुड़ियां ने, तेरी दीद दा दारू काफी है बीमारां नू, सोने दीद करा दे ओ गनहारां नू। या अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह जो संगी बे औलाद हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां बे औलाद हैं, उनके घर औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो संगी परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह तू तेरी शान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, मौला तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं। या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा और सबके दामन गोरे मुराद से पूर फरमा और सब संगियों के कारोबार, रिज़्क़, जान, माल, इज्जत, आबरू में बरकतें अता फरमा। ये नियाज और नजर पेश की गई है। मौला करीम इसके तवस्सुल से संगियों के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। ये लंगर गौसिया की खिदमत को कबूल फरमा और निगाह। या अल्लाह सब संगियों पे किबला पीर साहब, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, मंडी शरीफ से, पनाग शरीफ से साहबजादगान तशरीफ फरमा है। अजीम लोग तशरीफ फरमा, मुफ्ती साहब हैं, हजूर के सना खान तशरीफ फरमा हैं, हजरात उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। या अल्लाह सब के उठे हुए हाथों के तवस्सुल से इन दुआओं को कबूल फरमा। यूके से भाई अशरफ साहब से भी ये दुआ है। या अल्लाह नजर करम फरमा। साईं तनवीर साहब इटली में, नवीद साहब हैं, उनके लिए दुआ। ये बच्चे जितने भी थे साईं साहब के, ये नवासे, इन सब की दिल की शौक थी इस उर्स के लिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको सलामत रखे और इस उर्स मुबारक को अल्लाह और शाने अता फरमा और अल्लाह साईं साहब के मेज़ार के तवस्सुल से इस पूरी बस्ती की खैर फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे वतन अजीज़ कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर करम फरमा। मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और ये खित्ता अर्दी या अल्लाह जिस हिकमत की खातिर तूने हमें अता किया, इसमें कानून कुरान अता फरमा, नज़ाम शरीयत अता फरमा, नज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा और इस अजीम मिशन के लिए हम सबको जिदोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। या अल्लाह हमारी सियासी क़यादत में से जो लोग बेहतर हैं दीन के लिए, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा और कामरानियाँ अता फरमा। असगर कादरी साहब की फैमिली पूरी दुआ के लिए कह रही है, यूके में है। या अल्लाह सब की खैर फरमा। सब इंतजामिया, नौजवान, खाना खिलाने वाले, रात से कल से उर्स मुबारक जारी है। जिसने जितनी मेहनत की खिदमत खल्क के लिए तेरे दरवेश बंदों की खातिर, या अल्लाह उतना ही जोलियों में खैरात अता फरमा। मौला करीम बारान रहमत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हमें गैरों की गुलामी से निजात अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर अनायत फरमा, बारान रहमत अता फरमा, बीमारियों को, आफातों बलाओं को दूर फरमा, नजर करम फरमा। या अल्लाह ऐसे साउंड सिस्टम वाले हमारे अजीज भाई साईं नज़ीर साहब के ये याद में है, या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा, इन बच्चों की खैर फरमा, नजर करम, सबकी हाजिरी और सबकी दुआएं मंजूर फरमा। या अल्लाह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, आले रसूल, पंज तन पाक,
जनाब गौसे पाक के तवस्सुल से और साईं साहब के वसीला व जलीला से इन दुआओं को कबूल फरमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। 1 मिनट आप खड़े रहेंगे, मुज़फ़्फ़र साहब आप नारा लगवाएं और सारे संगी जवाब देंगे। अल्लाह ताला नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना अलिया थलेर शरीफ, पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब जिलानी, और जो कब्र में भी मेरे नबी तशरीफ लाएंगे उनके लिए भी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आधे मिनट के अंदर तवज्जो फरमाना, रोटी खाते रहते हैं, खाएंगे। पीरे तरीकत वलीए कामिल, ये हर दिल पर नजर रखने वाले आरिफ शाह साहब एक सबक सुनाने लगा आधे मिनट में। दोस्तों, आपने इस सबक को याद रखना है। वुजू के फर्ज 4, हाथों का दोनों दुनियों समेत 1, पूरे चेहरे का दोनों 2, सर का मसा करना 3 और पांव टखनों समेत धोने 4। 1 और गुस्ल के फर्ज 3 हैं। कुली करना 3 मर्तबा, हलक से नीचे पानी ना जाए। 3 मर्तबा नाक की नरमटी तक पानी चढ़ाना। 2रा फर्ज, सर के बालों से लेके पांव के नाखनों तक सारे जिस्म का तरबतर करना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इस आस्ताने के हवाला से हमें नमाज की पाबंदी, हमें हमसाए का हुकूक, फराइज, छोटे पे शफकत, बड़ों का अदब व एहतराम, और मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी तो ठीला टपसी आके ये नहीं बता रहा बल्कि सबक सुनाना मेरी आदत है। इस वलीए कामिल के जो नवासे, जो भी ये खिदमत कर रहे हैं बैरूनी ममालिक से, यहाँ से भी अल्लाह ताला सबका कबूल मंजूर मकबूल फरमाए। जो दोस्त अहबाब यहाँ तामन करते हैं, अल्लाह का 3 दिनों की रातों की तरक्की अता फरमाए। और पीरे तरीक़त साहबजादा, ये अहले बैत का फूल ज़ीशान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शहीद, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और आस्ताना आलिया पनाग शरीफ बिलखसूस पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब और तमाम आस्ताना वालों से मैं इज़ारे ताज़ियत भी करता हूँ। उस आस्ताने को अल्लाह ताला के अजीम काम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वो आस्ताना पनाग शरीफ ऐसा है कि जिस वक्त भी तहसील नक्याल के लोग पंजाब के अंदर कमाई के लिए जाते थे, गुड़ की रोटी अपने जेब में रखनी और पनाग शरीफ रात को रहना और वहाँ खाना खिलाया करते थे। इस पूरी खित्ते के अंदर ऐसा आस्ताना है जो 24 घंटे लंगर जारी है। अल्लाह ताला ऐसे आस्थानों को कायम दायम फरमाए। और बिलखसूस बाबा जी साईं मन्ना सरकार के जितने भी दाएं बाएं बैठे हुए सारे हजरात हैं, मैं सब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपकी वजह से ये आस्थाना और ये लोग खिदमत के लिए हाजिर हैं। और ये आस्थाना दिन दुगनी रात चुनी तरक्की अता फरमाए, क़यामत तक इस फैज़ को जारी और सारी फरमाए। वमा अलैना।